राधे राधे। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आप सभी की ज़िंदगी में हमेशा हरियाली बनी रहे, हंसी खुशी जो है ना हमेशा बनी रहे, यही कामना हम अपने ईश्वर से करते हैं। तो हरी चूड़ियाँ पहनने का शगुन होता है, आज के दिन मेहंदी भी लगाई जाती है। तो मैंने बस कामों से इतना वक्त मिल नहीं पाता, तो थोड़ी सी हाथों के जो पोले होते हैं उसी में को थोड़ा सा मैंने मेहंदी लगा ली थी, तो रच गए हैं। एक शगुन जो है ना हो गया, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए शगुन को। तो बस वही शगुन मुझे पूरा करना था। तो यहाँ पर नई चूड़ियाँ आज के दिन मैंने पहनी है। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ शगुन होता है कि हरियाली तीज के दिन जो है ना वो लोग हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। तो बस यहाँ पर मैं जिस समय तैयार हो सकती थी उस हिसाब से मैंने बढ़िया से तैयार हो गई हूँ, पूरी अपनी मांग भर ली है। मतलब हरियाली तीज पर जो है ना आपको 16 श्रृंगार करने होते हैं। अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो पूरा अच्छे से आप श्रृंगार करें। तो बस यहाँ पर पूरी मांग भरी है, हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं और कानों के लिए भी हरे हरे झुमके मैं लेकर आई थी। बहुत मन था मेरा कि हरियाली तीज पर बड़े बड़े वाले जो है ना झुमके पहनूं। तो बस अपनी ड्रेस से मैचिंग वाले झुमके जो है ना मैंने आज पहने हैं। बाकी आप सब लोग मुझे बताना ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ, पता नहीं, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इस तरह के बड़े बड़े झुमके नहीं पहने हैं। फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा है कि इतने बड़े झुमके मैं पहन रही हूँ। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि हमको आदत नहीं होती है। बस यहाँ पर पंडित जी का पीछे जो है ना हवन चल रहा है और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ। अभी 3 बजे का टाइम है। हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा जो है ना शाम के समय होती है। शाम को ही जो है ना भगवान का झूला डाला जाता है। तो अपने अपने घर की परंपराएं हैं, हर राज्य और हर देश में अलग अलग तरह से जो है ना रिचुअल्स निभाए जाते हैं। हमारे यहाँ शाम के समय झूला डाला जाता है। ये वही लहंगा है जो मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले शेयर किया था, केवल लहंगा ही शेयर किया था। इसका ब्लाउज भी बनकर आ गया था, चुन्नी मैंने इस तरह की बनवाई है जैसा मुझे देखिए मिल पाया, क्योंकि जो मैचिंग करवाना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। मार्केट में आपको दर दर भटकना पड़ता है जब आपके कपड़ों की मैचिंग हो पाती है। बस अब यहाँ पर बस मेरा महावर रह गया था। तो महावर सबसे पहले हम लोग जो है ना इस तरह से दीवार पर चढ़ाते हैं। तो ये सुहागनों के नाम का महावर चढ़ाया जाता है। 7 बिंदी मैंने हल्दी की लगाई है और 7 बिंदी जो है ना मैंने महावर की लगाई हैं। हम जो है ना जब भी महावर लगाते हैं तो हमेशा चढ़ाकर ही जो है ना हमारे यहाँ लगाया जाता है। और आप पूरा श्रृंगार कर लीजिए, अगर आपने महावर नहीं लगाया ना तो हमारे यहाँ एकदम श्रृंगार एकदम अधूरा माना जाता है। तो हम लोग हर तीज त्योहार में भले ही सजने में थोड़ी सी कमी कर लेंगे लेकिन महावर में बिल्कुल कमी नहीं करते। हर तीज त्योहार में हमारे यहाँ महावर लगता है। तो सबसे पहले मैंने हल्दी लगा ली है, उसके बाद जो है ना मैं आलता लगा रही हूँ। आलते का कलर जो है ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। सारा श्रृंगार मैंने कर लिया, लेकिन महावर जब लगाने बैठी तब मुझे याद आया कि मेरे एक पैर में पायल ही नहीं है। तो मेरी पायल जो है ना 1-2 दिन पहले ही सोते समय जो है ना गिर गई थी। फाइन, उसको मैंने ढूंढा, फिर अपने पैर में पहना और उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, यानी झूला डालने की तैयारी करने के लिए। हरियाली तीज की पूजा तो सुबह ही हो जाती है, लेकिन झूला जो है ना हमारे यहाँ शाम के समय डलता है। तो पहले मैं ढूंढ रही हूँ अपने पिटारे में से कि झूला को कैसे सजाऊँ। वैसे आप नेचुरल वाले फूलों से भी सजा सकते हैं और नेचुरल वाले फूल जो है ना रोज़ इतने नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बरसात का सीजन होता है। जिस दिन मिल जाते हैं उस दिन हम लोग सजा लेते हैं। और जैसे कि आज हमारे पास फूल नहीं थे, नहीं मिल पाए पूरे दिन से, आज बारिश हो रही थी, तो मैंने जो आर्टिफिशियल फूल फ्लावर जो है ना मैं बना के मतलब रखे हुए हैं मेरे पास, क्योंकि दिवाली पर हम लोग लेकर आए थे। तो बस वही फूल वगैरह मैंने ढूंढे, क्योंकि फिर सूखा सूखा सा झूला अच्छा नहीं लगता। फूल वगैरह थोड़े से आप लपेट दो ना तो बढ़िया लगता है। तो इस तरह से जो है ना मैंने आर्टिफिशियल वाले फ्लावर हैं इनको जो है ना इस तरह से मैंने लगा दिया है। हरे कलर का कपड़ा बिछा दिया और इस सादा सिंपल तरीके से मैंने झूले को डाल दिया। ये झूला जो है ना जब हमने मंदिर बनवाया था तभी उसी के साथ आया था। और पुराने वाले घर में तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से मैं कुंदे के ऊपर लटकाती थी, लेकिन यहाँ पर इस तरह की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और उसके बाद जो है ना झूला पर भगवान को बिठाने से पहले झूला का पूजन किया जाता है। तो बस स्वास्तिक इसके ऊपर पहले से बना हुआ था, तो मैंने एक रोली की टिपकी रख दी और थोड़े से पुष्प और चावल चढ़ा दिए। तो इस तरह से झूले का पूजन हो गया। और झूले का पूजन आप हल्दी से भी कर सकते हैं, मुझे रोली दिखी तो मैंने इसी से कर दिया है। और इसके बाद जो है ना मैं ठाकुर जी का बढ़िया से श्रृंगार करूँगी। तो हरे कलर की पोशाक में पंडित जी जो है ना लेकर आए थे, मैं तो खैर लेकर नहीं आई हूँ। ये पोशाकें वृंदावन से आई थी। अभी
आप लोगों के साथ शेयर भी करना है कि क्या क्या शॉपिंग की है। बहुत दिनों से ज़्यादा वीडियो बना नहीं पा रही थी ना, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो खूब सारा सामान वृंदावन से आया है ठाकुर जी को सजाने के लिए। हम लोग खरीद के लाए हैं, किसी ने दिया नहीं है, लेकर आए हैं पैसों से। तो ये 2 कलर की हरे कलर की पोशाकें हैं, तो मुझे रेड और हरा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यही वाली पहनाने वाली हूँ। तो चलिए ठाकुर जी को तैयार करते हैं। जैसा श्रृंगार वो करवाना चाहेंगे वैसा ही होगा, हम उनका श्रृंगार क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना मैंने ठाकुर जी को पूरा अच्छे से सजा दिया। हरियाली तीज पर हरे कलर की ही प्रधानता होती है, सब कुछ हरा पहना जाता है। सुहागिन स्त्रियों को आज के दिन हरा कलर ज़रूर पहनना चाहिए, फुल श्रृंगार करना चाहिए। तो बस वही छोटी छोटी जो कोशिशें हैं ना वो मैं हमेशा करती हूँ। अपने तीज त्योहारों को कभी खाली नहीं जाने देती, भले ही आप कम शॉर्ट तरीके से कर ले, लेकिन त्योहारों को मनाए ज़रूर, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बच्चे भी इन त्योहारों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप ज़रूर मनाया कीजिए, बिल्कुल भी ये त्योहारों को खाली मत जाने दीजिएगा। तो इस तरह से श्रृंगार हो चुका है और थोड़ा सा अंधेरा होने वाला था, क्योंकि शाम का समय है। मैं आपको बोल रही थी ना कि आज बारिश बहुत हुई है, तो बस उसी चक्कर में बहुत अंधेरा हो गया था। और ठाकुर जी के मुकुट में बड़ा सा मैंने मोर पंख क्या लगा दिया, जो मुकुट की जो शोभा है ना वो दुगनी हो जाती है अगर आप मोरपंख लगा दो। तो बस ये इस तरह से मैंने अपने छोटे से लड्डू गोपाल के मुकुट में भी मोरपंख लगाया और अपने बड़े कान्हा जी के मुकुट पे भी मोरपंख लगा दिया। और एक सेम ग्रीन कलर के ही मुकुट हैं, ग्रीन कलर की ही पोशाक है, मतलब मैचिंग वाला काम था। तो ये सारा सामान जो है ना पंडित जी लेकर आए हैं, उनकी ही सारी पसंद है, इसमें मेरी कोई पसंद नहीं है। तो बस वही लेकर आए हैं और सच में ये पोशाक पहनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। खासकर जो लड्डू गोपाल ने जो पोशाक पहन रखी है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोग बताना कि कैसी लगी। झूला भी हमारा रेडी है, ठाकुर जी को भी हमने तैयार कर दिया। तो सबसे पहले जो है ना मेरे घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबको एक बार मैं झूला ज़रूर झुलाती हूँ। तो यहाँ पर शिवलिंग, शालिग्राम भगवान और गौरी गणेश जी, विष्णु लक्ष्मी जी, तो जितने भी देवी देवता हैं ना सबको मैं एक बार झूला ज़रूर झुलाऊंगी। तो सबको एक एक बार इस तरह से झूला झुलाने के बाद में जो है ना कान्हा जी को और राधा कृष्ण जी को जो है ना मैं इस झूले में विराजमान करती हूँ। तो आप भी इसी तरह से करें, सभी देवी देवताओं को आज के दिन झूला झुलाया जाता है। और मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी झूला झूलूँ, लेकिन इतनी व्यवस्था हो नहीं पाई, यहाँ पे कहीं भी आसपास झूला नहीं था। धीरे धीरे नया घर है, नई व्यवस्थाएं हैं, तो बहुत टाइम लगता है चीज़ों को मैनेज करने में, एक व्यवस्थाएं बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस वही है, धीरे धीरे करके हो रहा है सब कुछ। और इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं नया झूला भगवान के लिए लेकर आऊँ। शायद ठाकुर जी की मर्जी नहीं थी तो काम हो ही नहीं पाया, अधूरा ही पड़ा है। लेकिन बहुत जल्दी कोशिश मेरी यही रहेगी कि ठाकुर जी के लिए मैं नया झूला बनवाऊं और आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी जब ठाकुर जी का झूला बनकर आ जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो नहीं बना है, अब देखते हैं क्या मर्जी है ठाकुर जी की। सबसे लास्ट में इसमें मैं लड्डू गोपाल जो है ना झूले में विराजमान करूँगी और पूरे महीने जो है ना इसी तरह से झूला हमारे यहाँ पर डाला रहता है। रात के समय जो है ना झूला मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि भगवान को शयन कराना होता है। झूले में भगवान को शयन नहीं करवाया जाता, तो रात के समय झूले में से इनको निकाल देती हूँ, मतलब इनको शयन करवा देती हूँ। और पूजा करने के बाद दिन भर जो है ना, अब आज से जो है ना मेरे घर में झूला इसी तरह से डला रहेगा। बाकी की वीडियो जब आते रहते हैं तो आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाएगा। और बस एक जो होता है ना त्योहारों वाली फीलिंग जो है ना आज आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगता है। त्योहार वाले दिन जो है ना खुशियों वाले दिन होते हैं, मुझे तो सच में पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो बस इनको इस तरह से झूला झुलाया और इसके बाद पंडित जी मैंने झुलाया और बेटू अभी इसको ट्यूशन गया है तो वो आने के बाद झुलाएगा। तो हम लोग जो है ना डेली इस तरह से, मैं तो बस सोच ही रही थी कि इधर काम करते करते जो है ना इसी तरह से झूला को झुलाती रहूँगी। उस वाले घर में भी मैं इसी तरह से भगवान को झुलाती थी। पास में ही किचन थी, जैसे कि अभी बनी हुई है किचन, तो जब भी निकलती थी ना भगवान को इस तरह से झुलाती रहती थी। तो मतलब एक रौनक सी लगी रहती है घर में, कभी अकेलापन मुझे महसूस ही नहीं होता, लगता है कि बस हाँ हमारे साथ कोई है। और पंडित जी को ऐसा लग रहा था कि मैंने झूला अच्छे से नहीं तैयार किया है, तो उन्हें बोल रहे थे कि नहीं तुमने सही नहीं किया है, मैं फिर से इसको तैयार करूँगा। तो कल फिर से हम झूला डालेंगे और आप लोगों के साथ पक्का शेयर करेंगे। तो रोज़ हमारे यहाँ झूला डलता है, इसको हटाते नहीं है क्योंकि मंदिर में है ना, तो इसको रात के समय निकाल के बाहर रख देते हैं और सुबह फिर से इसको डालेंगे। कभी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
होंगे। तो बस इसके बाद हम लोगों ने अच्छे से झूला। तो यही थी हरियाली तीज पर हमारी लड्डू गोपाल की पूजा और उनके झूले की तैयारी। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तीज पर हमारे घर में इसी तरह से हम झूला डालते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, और यही रिचुअल्स हमारे यहाँ निभाया जाता है। हमारे यहाँ इसी तरह की परंपरा है, और हर घर की अपनी एक परंपरा होती है। हर घर में अलग अलग तरह से झूले डाले जाते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह से रहता है। शाम के समय हम लोग हरे कपड़े पहनते हैं। हाँ, सुबह भी आप पहन सकते हैं, लेकिन लहंगा दिन भर नहीं पहन सकती थी ना मैं, इसीलिए मैंने शाम के समय पहना और झूला डाल दिया। सुबह मैंने भगवान शिव की पूजा की थी, जैसे कि हरियाली तीज की जाते हैं, वो सेम उसी तरह से की। और यहाँ पर आ रहे हैं पंडित जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ये वीडियो बनाएंगे। और ये था मेरा पूरा आउटफिट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी, जो कि मैंने एक साड़ी में से बनवाया था, जो कि बहुत बजट फ्रेंडली है। सिर्फ केवल 1000 रुपये में पूरा तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर से आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबका जीवन हरियाली की तरह भरा रहे, हरियाली जिसको देखकर आंखों को ठंडक मिलती है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।